तो किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारे 2011 से 2024 तक के संपूर्ण PYQ करवाए जा रहे हैं इस चैनल पर। 2011 से 24 तक एवं 6 to 8 की संपूर्ण NCERT भी करवाई जा रही है इस चैनल पर। तो आप सभी जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में नंबर वाइज क्लासेस डली हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर चेक कीजिएगा और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आती हैं जो कि आपके पेपर CTET पेपर 2 निकालने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ वहाँ मत भटकिए और पेपर लगाइए और थ्योरी भी करिए अपनी, क्योंकि सभी पेपर लगवाए जा रहे हैं और आपको जितना बोला उतना करवाया जा रहा है। तो ज़रूर जाकर चेक कीजिए। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे 15 क्वेश्चन जो कि हिंदी के जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होते हैं उनको आज हम लगाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय बैतनी की अशुद्धियाँ करती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? अगर कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय बैतनी की अशुद्धियाँ करती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे एवं नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना, या नंदिनी को समझाना कि बैतनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे, या नंदिनी को समझाना कि बैतनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो देखो, इनमें से ये एक राइट है, सारे नहीं है। तो आप भी पहले क्वेश्चन के आंसर अपने आप से सही करके बताइएगा कि कौन कौन कितने आंसर आपने सही किए हैं। तो पूरे कुल मिला के बताइएगा चैनल में कमेंट करके, और फिर मैं भी आपको बताती जा रही हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा, ना उसको काट कर सही करना, ना 20 बार लिखवाना बेचारी से, और ना बैतनी अशुद्धियाँ पर उसको अंग काटने को कहना, ना उसको सशक्त पहलू बनाने के लिए शुद्धता, ये कुछ नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करो कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। राइट, अगर वो स्वयं चाहेगी तभी कुछ हो पाएगा। हमें आज भी ये चीज़ पता है कि अगर हमने स्वयं से दिल में ठान लिया कि हमें एग्ज़ाम निकालना ही है, तो कोई नहीं हमें रोकेगा, और हम ठान के हर दिन प्रयत्न करेंगे और कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, यानी कंटिन्यू बना के रखेंगे, तो हम निकाल सकते हैं एग्ज़ाम। हमें खुद में विश्वास है इतना। तो यही बच्चों को है, अगर हम उसको ऐसे अवसर प्रदान करें कि वो स्वयं से करना सीखे, तो वो बहुत बेटर होगा, ना कि हम उसको रटवाएं, उसको बार बार समझाएं। समझाना बार बार चाहिए, ऐसे अवसर प्रदान करें कि वो खुद से करे, है ना, खुद से अच्छा लगे, वो स्वयं से सक्रिय होकर करे, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो पहला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक करना बनाना, यानी संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का असमझने का प्रयत्न। तो राइट आंसर होगा जो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षण के संबंध में, तो वो हो जाएगा हमारा संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, यानी तो संदर्भ में व्याकरण के शिक्षक को पुष्ट करता है शिक्षण को, तो वो कौन सा है देखते हैं प्रश्न। तो घर घर पुनरुक्त शब्द युग में है, इसी तरह के 2 और शब्द युग में बताइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग में है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव करता है? ये प्रश्न शिक्षण को पुष्टि करता है। तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है?
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सब कम महत्वपूर्ण है समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा प्रदर्शन करना, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास करना, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश करना, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो आपके लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो हो जाएगा समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। क्या? समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश आपके लिए कम महत्वपूर्ण होगा। फिर है किसी रचना के बारे में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा छोटा दिख रहा है। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। तो किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा बोध और साहित्य बोध। तो 4 हमारा राइट आंसर है। फिर है बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। तो 1 है पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा में ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है बच्चों के लिए। तो पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। किसके लिए? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए की जाती है ना। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। क्या है महत्वपूर्ण उद्देश्य? कि एक भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों में से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य है या विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। तो विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है। तो प्रयुक्ति से तात्पर्य है विशिष्ट भाषा प्रयोग। क्या हो जाएगा? विशिष्ट भाषा का प्रयोग। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। तो व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा जो मध्यस्थ नहीं रखा जाता है मातृभाषा को, तो वो हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि। किसमें? प्रत्यक्ष विधि में। फिर है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा पाठ्यचर्या व सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। फिर है सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते,
और बच्चों ने कितना सीखा है और बच्चों ने क्या सीखा है। तो सतत आकलन का उद्देश्य जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। जो हमारा सतत आकलन का उद्देश्य हो जाता है वो है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। और जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से क्या अर्थ में अंतर आता है। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी है जो हम भी सफल होंगे, भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, या भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, या व्याकरण सिखाना चाहती है, या परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो इसका आशय हो जाएगा शिक्षिका का कि भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। हम भी सफल होंगे, तो भी का अर्थ है उससे आशय हो जाएगा कि भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है शिक्षिका, है ना। फिर है हमारा हिंदी भाषा के शिक्षण। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ होती है। तो भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा घोंसलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो हिंदी भाषा के शिक्षण के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी इन तीनों से सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, है ना। फिर है साहित्यिक किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। साहित्यिक की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। तो आत्मकथा के, संस्मरण के, एकांकी, जीवनी। तो यह सस्वर पठन शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षक होंगे किसके, एकांकी के सर्वाधिक अपेक्षित होंगे। फिर है अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पर होते हैं 15 क्वेश्चन कथम। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। या आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे के वाक्य में प्रयोग कीजिए। या सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था। या लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाली होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, कि आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं इस प्रश्न को। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास का वेट कीजिएगा, और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दीजिएगा, और सभी को शेयर कीजिएगा। तो चलो आज क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।